मैं तो सवाल पूछ लिया, बस मैंने आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। मैंने तो सवाल पूछ दिया। नाउ द डिबेट इज ओपन। सारे आपके साथ मैंने से देख लिया जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई जी बलदेव सिंह नाम है मेरा। बलदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही हमीरपुर का रहने हमीरपुर के। और आपका मुद्दा उठाऊंगा मैं। मेरा मुद्दा? अरे क्या बात है जी। आपका ईपीएफ कटता है जी, 12% आपका ईपीएफ कटता है। हाँ जी। और 12% कंपनी डालती है जी। जी वो सारा पैसा इकट्ठा होकर कहाँ जाता है? ईपीएफओ के पास जाता है जी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन मैं मुद्दा आपका उठा रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज मैम बैठ जाइए जी। वो जो 12% आपका कटता है और 12% कंपनी का कटता है, वो ईपीएफओ के पास जाता है। हाँ। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको 60% मिल जाता है, 40% की वो पेंशन लगाते हैं। हाँ। लेकिन वो पेंशन आपको मिलती है, आपकी वाइफ को मिलेगी, उसके बाद आपके बच्चों को वो पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा किसका है? आपका है या कंपनी का है? ईपीएफओ का क्या लेना देना उस पैसे? अच्छा, वेरी गुड, आपने सवाल पूछ लिया। और ये सबका मुद्दा है, जितने भी प्राइवेट कर्मचारी है सबका मुद्दा है जी। बिल्कुल, आपने पूछा। एक बात बताओ भाई, हिमाचल में जितना दिमाग पेंशन और नौकरी में लगाया जाता, मुझे लगता है पूरे देश भर में इतना दिमाग कहीं और लगाया ही नहीं जाता। हर दूसरा आदमी यहां फौज में है और हर घर में व्यक्ति ये सोच रहा कि पेंशन कैसे आ रही है। भाई बताओ, गजब है भाई। नहीं, यहां हमीरपुर में नहीं, मैं तो पूरे हिमाचल में हर आदमी जो है पेंशन नौकरी, पेंशन ज्यादा सोच रहा है, नौकरी कम सोच रहा है। अरे जनाब अली, क्या नाम है हुजूर? मोहम्मद दीन। जनाब कहाँ के बाशिंदे हैं जी? यहीं के रहे हैं बाशिंदे? नहीं सर, हाँ? कश्मीर के। तो आना हुआ होगा ठंड में इधर। जी सर। क्या ले आए इधर इस बार? लाया क्या सर, बचपन हुआ वहाँ पे और यहाँ ही जिंदगी गुजारी है। बचपन हुआ वहाँ, जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। क्यों हुजूर, ऐसा क्यों? मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी करते हैं यहाँ पे हमीरपुर में। और रहने वाले कश्मीर में कहाँ के रहने वाले हैं? पुंछ डिस्ट्रिक्ट। पुंछ के। ओ अच्छा। तो यहाँ कितने सालों से हैं? सर 38 साल हो गए। 38 साल हो गए। जाना आना होता है? हाँ जी सर। जी। यहीं की रिहाइश यहीं हो गई है? बच्चे अच्छे यहीं हैं? नहीं सर, घर में। घर पर है, पुंछ में। जी, कुछ आपकी भी बात करेंगे, जरूर करेंगे जी। जनाब, मेरा जो मुद्दा है थोड़ा हटके है सर। हाँ प्लीज सर जनाब। जी जी, मुद्दा हटके है। हाँ जी बोलिए। आज का क्या परिप्रेक्ष्य है कि जो हमारे जो सरकारें हैं वो मैक्सिमम जो है रेवड़ियां बांट रही हैं। हाँ। और हम लोगों की जो मानसिकता है वो लालची प्रवृत्ति की हो चुकी है। आप मानते हैं? पब्लिक लालची है और सरकारें वोट बैंक की राजनीति करके उनको लूट रही है। कैसे लूट रही है? क्योंकि हमारा टैक्स पेयर का पैसा जो है सरकारें बेकार की योजनाओं के ऊपर खर्च कर रही है आज की डेट में। जैसे बेकार योजना कौन सी? कई योजनाएं हैं सर, ऐसी योजनाएं हैं जिनका मतलब हम नाम लें तो मतलब कई चीजें खड़ी हो सकती हैं। जैसे सरकार ने कहा कि मैं नाम ले लेता हूं। जैसे सरकार ने कहा बेसहारा योजना, ये लचर योजना है। बिल्कुल सर, लूप होल है इन योजनाओं में। जब इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे कोई भी योजना इंप्लीमेंट हो रही है तो उसका जो कार्य प्रणाली है निचले स्तर पर वो सही नहीं हो रही है। कांग्रेस, द डिबेट इज ओपन नाउ जी, कोई भी बोल सकता है जी। देखिए, अभी भाई साहब ने हमीरपुर की हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात की, बहुत अच्छी बात की। हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, ये 2014 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और यहां कांग्रेस की सरकार थी, हमने सैंक्शन करवाया। पर जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस कॉलेज में अभी 8 डिपार्टमेंट तो चल ही नहीं रहे हैं। अच्छा। और हमारा यहां पे जो है, जब कोरोना काल आया तो हमारे नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी निधि से आरटीपीसीआर मशीन इस कॉलेज में लगवाई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो तो भ्रष्टाचार करने में मशगूल थे। अभी जो हमारे यहां से कैंडिडेट हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, वो खुद पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने भी कोरोना काल में जो है वो लोगों की सेवा की है। हमारा हमीरपुर के हेल्थ सर्विसेज को बनाने के लिए एक विजन है और हमारे कैंडिडेट। लोगों ने कहा कि बीजेपी के नेता ऑक्सीजन बांट रहे थे। तब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा था उस समय पीपीई किट। जनाब, मेरे छोटे भाई कोई नहीं आया, धीरे से बोल रहा है कोई जी। मेरे छोटे भाई भूल रहे हैं हाँ। कि इनको सुक्खू जी का जो मेडिकल हेल्प है वो तो याद रहा, पर श्री अनुराग ठाकुर जो हमारे यहाँ सांसद भी हैं 4 बार के और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने गाड़ियां भर भर के जो सहायता यहाँ भेजी, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट थे, दवाइयां थी, सैनिटाइजर थे, वो इनको याद नहीं रहे। बाकी इनको ये याद रहता है कि यहाँ घोटाला हुआ, पर इनको ये याद नहीं रहा कि कोरोना काल में जब पूरे विश्व के अंदर त्राहिमाम मची हुई थी तो देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने अच्छा काम किया। जी जनाब जी हाँ जी। हर साख पे उल्लू बैठा है, हाले गुलिस्तां क्या होगा। हाँ।
भाजपा हो कांग्रेस हो, सगे भाई हैं, एक सिक्के। कोई काम नहीं हुआ 65 साल में, मैं आपको कह रहा हूं। हम यहीं के बसिंदे हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है। ये सब जुमले लगाए जा रहे हैं, किसने हॉस्पिटल बनाया, किसने कुछ बनाया। ना डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं है, मशीनें हैं तो दवाई नहीं है। और जो उसके सामने जो प्राइवेट वाले हैं उनके पेट मोटे हो रहे हैं, हॉस्पिटल सारे बंद पड़े हैं। हॉस्पिटल सारे बंद पड़े। अरे पूरे शहर में वो घूमता था, पूरे शहर में वो घूमता था, पूरे शहर का हाल वो सुनता था, बोलता कुछ नहीं था, सवाल पूछो तो मुस्कुराता भर था, लोग उसको पागल जैसा समझते थे। हुजूर, पूरे शहर में वही तो एक काबिल था। वही तो है ये। पूछने की, बताने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने सब कह दिया, और जो इनसे छूट गया वो मैंने कह दिया। जी जनाब, मैंने सुना आपकी बात। जी इधर कौन सा? जी जनाब जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, जिन्होंने बताया कि ओपीएस वो लागू करेंगे। भारत में पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था जहां पर कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को बंद किया था। अब ये किस तरह से लागू करेंगे? रिवाज बदलने वाला है, रिवाज बदलने वाला है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। सर, रिवाज बदलने वाला है। हाउ यू विल इंप्लीमेंट ओपीएस? सर, ऑफ कोर्स यू वांट टू ऐड समथिंग। जी। कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम कांग्रेस लाई, उसके बाद बीजेपी लाई, आउटसोर्स कांग्रेस लाई, फिर बीजेपी लाई। ये दोनों सगी बहनें हैं, कोई अंतर इनमें नहीं है। राइट। इसके बाद हाँ जी, आप कैसे ओपीएस आप कैसे लागू करेंगे? आ गया, नाराज ना हो। हाँ जी। देखिए, पहले अपनी नॉलेज अपडेट करें। ओपीएस को बंद करने का जो प्रस्ताव था वो 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे विधानसभा में लाए थे। उसके बाद सरकार बदल गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। अभी जिस तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने लागू की है, हम वैसे ही यहां लागू करेंगे। हमारे पास प्लान है। हिमाचल के संसाधनों से एक, वही तो जानना चाहते हैं, वो प्लान क्या है? हिमाचल के संसाधनों से, हिमाचल के, चाहे वो हाइड्रो पावर की बात है, चाहे यहाँ की जड़ी बूटियों की बात है, हम 50,000 करोड़ की इकोनॉमी की क्षमता हिमाचल की है। भाई साहब, आपकी बात तो मान ली हमने। वो भाई साहब ने पूछा, मैं भी वही सवाल दिमाग से लगा रहा हूं कि आखिर